मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार। आज है 12/7/2024। रिवाइज डेट है 9/4/63। बाबा ने कहा, सिकिल दे बच्चे, सदा शिव है, सदा सुख देने वाला। तुम हो सुखदेव के बच्चे व्यास, सच्ची गीता सुनाने वाले। गीता को खंडन किया हुआ है, बाप का नाम ही गुम कर दिया है। तो इस बात को अभी तुम्हें उठाना है। गीत है इंसाफ की डगर पर। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? तुम सभी का बाप शिव बाबा। वो तुम्हें श्रीमत समझा रहे हैं। श्रीमत और आसुरी मत गीता में अच्छी तरह से समझाई हुई है। 3 सेनाएं भी समझाई हुई है। 2 है आसुरी मत पर चलने वाले और तीसरे हैं श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत को कहा जाता है सर्वशक्तिवान की मत। उस सर्वशक्तिवान से बच्चों को शक्ति मिल रही है, इसलिए नाम ही पड़ा है शिव शक्ति अवतार। फिर सेना भी कहा गया है। शिव शक्ति सेना और पांडव सेना एक ही है। इन्हों का बुद्धि योग सर्वशक्तिवान से होने के कारण इनको शक्ति सेना कहा जाता है। सर्वशक्तिवान के साथ जिनका योग नहीं, उनको शक्ति आवे ही कहां से। सभी नास्तिक हिंसक है। बाबा ने समझाया है, हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। एक है विष खिलाने की हिंसा, दूसरी है बाहुबल से मारने की हिंसा। शिव शक्ति सेना तो दोनों बातों में अहिंसक है। तो यह सिद्ध करना पड़े कि 3 सेनाएं हैं, यादव और कौरव। इन 2 सेनाओं में शक्ति नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग नहीं है, तो शक्ति नहीं आती। 5 विकारों पर जीत नहीं पहन सकते। यह हर एक बात समझने की है। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जिनके पास बिल्कुल ठहरती नहीं। इसमें लाइन क्लियर चाहिए। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुम प्रण करते आए हो कि बाप पर बलिहार जाऊं, एक से योग लगाऊं, दूसरा न कोई। कोशिश की है मिलने की, परंतु मिल नहीं सके। अब खुद कहते हैं मैं आया हूं परीक्षा लेने। तुम बच्चे मुझ परम पिता परमात्मा साथ पूरा योग रखते हो, मेरी मत पर चलते हो। बहुत बच्चे मूंझ जाते हैं, पता नहीं यह शिव की मत है या ब्रह्मा की मत है। बुद्धिवान जो है वो समझ जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा की मत भी तो मशहूर है ना। तुम जानते हो शिव की मत भी है और ब्रह्मा की भी है, क्योंकि फिर भी मुरब्बी बच्चा है। तो तुम बच्चे जानते हो सर्वशक्तिवान से योग रखने से माया पर जीत पाने की शक्ति मिलती है। योग नहीं तो शक्ति मिल न सके। अब श्रीमत मिलती है जिनका योग है। योग और ज्ञान की शक्ति है। ज्ञान तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान देते हैं उनको ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। बाकी योग है गुप्त, क्योंकि योग में चुप रहना पड़ता है, ज्ञान में तो बोलना पड़ता है। चुप रहने में क्या पता कि योग लगाते हैं व नहीं, सो तो वो बाप जाने। ज्ञानी को तो सभी जान जाएंगे। ज्ञान में पक्का व्यास चाहिए। व्यास और सुखदेव का अर्थ भी शास्त्रों में ठीक नहीं। सुखदेव अर्थात सुख देने वाला, सदा शिव। सदा सुख देने वाला किसको? जो सुखदेव के बच्चे व्यास है,
क्योंकि वो ही सच्ची गीता सुनाते हैं। वो व्यास तो झूठी गीता सुनाकर गया। उनको कहते हैं भगवान का बच्चा व्यास था। भगवान के बच्चे तो अभी हम बने हैं, बाकी वो शास्त्र तो द्वापर के समय बने हैं। उस समय भगवान कहाँ, फिर सुखदेव के बच्चे व्यास कहाँ। अच्छा, यह तो बच्चे समझ गए कि योग है गुप्त और ज्ञान है प्रत्यक्ष। मुरली तो जरूर बजेगी ना। अब एक तो शक्ति चाहिए, दूसरा ज्ञानी तो आत्मा भी चाहिए। पूरा योग न होने से शक्ति नहीं मिलेगी, माया पर जीत नहीं पाए सकेगी। यह तो बच्चे भी समझते हैं, नंबरवार है। फिर भी बाप महारथियों को ललकार करते हैं। महिमा है शक्तियों की, और महारथी पांडवों की भी महिमा है। अभी बाप कहते हैं एक काम युक्ति से करो। गीता को खंडन किया हुआ है, बाप का नाम ही गुम किया है, तो इस बात को उठाना चाहिए। इसमें भी बड़ा अच्छा दिमाग चाहिए। तुम देखते हो उस इलम वाले कितने खरे तरे हैं। उन्हों की चलन बिहेवियर आदि जैसे मिलिट्री की होती है। तुम्हारे में भी वो शक्ति होनी चाहिए। अर्जुन वो आई नहीं है, वो नशा नहीं है। बल जिस्मानी ताकत है, परंतु रूहानी में भी ताकत आनी चाहिए। दिमाग पुर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं लो मिनिस्टर्स आदि को पकड़ा, एक कमेटी बनाओ जिसमें अच्छे अच्छे हो। तो दो सेनाएं हैं, वो है हिंसक और यह तुम्हारी है अहिंसक। वो भारत माताएं दोनों बात में हिंसक हैं। विकारों में जाते हैं तो बाहुबल भी सीखती हैं। तुम भारत माताएं हो अहिंसक। देवताओं का अहिंसा परमो धर्म था। कब लड़ते नहीं थे, वहां माया ही नहीं थी, न काम क्रोध था। क्रोध से ही लड़ाई होती है। काम तलवार और क्रोध भी तलवार। वहां दोनों हिंसा नहीं। यहाँ भारतवासी कौरव सेना की भारत माताओं में दोनों हिंसाएं हैं। देश को दुश्मन से बचाने के लिए वो लड़ाई भी सीखती हैं। और तुम भी भारत माताएं हो, परंतु तुम दोनों तरफ अहिंसक हो। न काम तलवार है, न हिंसा करते हो। तुम हो नॉन वाइसलेस। यह शक्ति तुम लेते हो सर्वशक्तिवान से। उनमें तो कोई शक्ति नहीं। तुम्हारा योग है सर्वशक्तिमान से। उनका योग नहीं है तो वो मारे जाते और तुम्हारी विजय होती। तुम्हारे में जो महारथी है उन्हों को खड़ा होना है। मम्मा बाबा तो मैदान में नहीं आएंगे ना। डॉटर सोज जगदम्बा शक्ति सेना की हेड मम्मा है। बरोबर तुम शिव शक्ति कहलाती हो। मुख्य हुई जगदम्बा, तो उनको अपनी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वो लोग भी बड़े बड़े जनरल्स एमपी आदि से मिलकर राय लेते हैं। यहाँ तो तुम अनपढ़ हो। पांडव महारथी पांडव भी थोड़े हैं। दोनों हैं एक माँ बाप के बच्चे। तो फिर ऐसे महारथियों की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं जल्दी जल्दी सर्विस कैसे बढ़ानी चाहिए। अभी तो चीटी मार्ग चल रहा है। भाषण किया, सुनकर चले गए, कोई विरला ठहरा। यही चीटी मार्ग कहाँ तक चलेगा। बाबा बहुत समय से राय देते हैं विहंग मार्ग की, परंतु बच्चे करते नहीं। तो समझते हैं शायद अर्जुन देरी है। अर्जुन 25% भी शक्ति नहीं आई।
कुछ करके नहीं दिखाते हो। बच्चे कुछ करके दिखाएंगे तो बाप खुश होंगे और मदद भी देंगे। गीता को खंडन कर दिया है। यह है मोस्ट सिंपल बात। सर्वशास्त्रमयी है गीता। यह सुनकर सभी बहुत खुश होंगे। कोई भी अपने बाप को नहीं जानते, परंतु 25% शक्ति होने के कारण यह पॉइंट अर्जुन कोई की बुद्धि में नहीं बैठती। जब 50% होंगे तब शायद आवाज करेंगे। मुख्य बात गीता की, बाकी तो सभी हैं उनके बाल बच्चे। गीता तो गुम हो गई। फिर उपनिषद वेद आदि सभी निकल पड़े हैं। वेद उपनिषद आदि गाड़ियों में उठाई परिक्रमा देते हैं, बहुत प्रचार करते हैं। भगवान की गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया। तो अब तुमको क्या करना चाहिए? लो को उठाना चाहिए। लो का बड़ा जो चीफ जस्टिस है वो भी तुमको जानता है, परंतु बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते क्योंकि योग कम है। काम का अथवा क्रोध का हल्का नशा है। फैमिलियरिटी भी बहुतों में है, बाकी खामी है। जब वो निकले तब कुछ आंखें खुले। एक कहानी भी जनक की है। यह भी शास्त्र वालों ने बैठ रिसर्च किया है। बात है सभी संगम युग की। शास्त्र तो लिखे हैं द्वापर में, तो फिर जो आया सो लिख दिया। जैसे हातिम ताई का नाटक अल्लाह अवलदीन का नाटक बनाया है ना, बहुतों ने रिसर्च की है और ही उल्टा नॉवल बना दिया है। फिर भी उनसे कुछ न कुछ निकलता है। गीता है संगम युग की। उन्होंने तो शास्त्र बनाए, अगड़म बगड़म डाल दिया है, ताकत ही नहीं है। सर्वशक्तिवान तो है शिव बाबा, कृष्ण को कह नहीं सकते। सर्वशक्तिवान है गॉड, तो जन्म मरण से न्यारा है। उसके बदले 84 जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो शक्ति आवे कहाँ से? गीता पढ़ने से कुछ भी मजा नहीं आता। पढ़ते पढ़ते जीवन मुक्ति तो दूर रही और ही पतित बन पड़ते हैं। अब ऐसी ऐसी बातें कोई अमल में लाते नहीं। आपस में मिलने का भी ढंग नहीं आता। कौरव सेना तो आपस में मिलती है, वह तो बहुत है और पुराने हैं। यह फिर है नई और है फिर देखो कैसे अहिल्याएं कुब्जाएं, उनको ललकार करने वाली भी कोई चाहिए। कोई बीमार है तो उनके पिछाड़ी बीमार थोड़ी ही बनना है। बीमार की सेवा में रहने वाला भी बीमार ही ठहरा, फिर उसका जीवन कब बनेगा? तो उन्हों को ललकार करना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं आज कल करते करते काल खा जाएगा, फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। समझते हैं हमको काल नहीं खाएगा, परंतु आजकल मालूम थोड़ी ही पड़ता है। अचानक अर्थक्वेक हो तो हजारों मर जाते हैं। आफतें पूछकर थोड़ी ही आती है। आज तूफान लगा, आज यह हुआ, कितने मर जाते हैं। अभी तो मौत की इत्तेफाक घड़ी घड़ी आती रहेगी, उसी समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। जबकि समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाप है तो उनका हाथ कब नहीं छोड़ना चाहिए। माया ऐसी है जो छोटी छोटी बच्चियां भी गंदी बन पड़ती है। काम विकार इतना कड़ा है, एक ही घूसा मारने से एकदम खाना खराब कर देते हैं। बहुत ऐसे गुप्त इत्तेफाक होते हैं, एकदम कुल कलंकित बन जाते हैं। एक बार शिव बाबा का बन सर्वशक्तिवान बाप अथवा साजन धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, हम आपकी हिम्मत पर चलेंगे, कब विकार में नहीं जाएंगे। फिर भी ऐसे साजन को फारकती दे देते हैं। कितना मोस्ट बिलवेड बाप है, उनको तो पूरा याद करना चाहिए।
बाप कहते हैं अजून 25% लव है, बहुत होना चाहिए। अगर हम 100% कहे तो फिर विनाश हो जाए। विवेक कहता है अर्जुन वो ताकत नहीं है शक्ति सेना में, तुम्हारा नाम पिछाड़ी में ही गाया हुआ है। शिव शक्ति सेना पुरुषार्थ में तो भूले बहुत होती रहती है। बाप कहते हैं भूले मत करो, ऐसे बाप के साथ तो पूरा लव होना चाहिए। बहुतों के हृदय विदीर्ण होते हैं, मोह के तो जैसे कीड़े हैं, इसलिए पूरी धारणा नहीं होती। योग नहीं, मित्र संबंधी याद पड़ते रहते हैं। नतीजा क्या होता है? बाहर वाले कहते हैं ये औरों को स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, परंतु खुद तो नरकवासियों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो स्वर्ग को और स्वर्ग में ले जाने वाले शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी कई बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, समझते हैं आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लिया, फिर रोने की क्या दरकार। यहाँ तो फिर ज्ञान में मस्ती चढ़ जाती है। ओहो हमारा बाबा कैसा है, दिन रात बाबा को याद करते रहे तो ताकत भी मिले, परंतु करते नहीं हैं। इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चों का संगठन होना चाहिए। खास देले वाले के लिए बाबा कहते हैं वहाँ बड़े बड़े जज आदि है, उनको पकड़ना चाहिए। गीता को खंडन करने के कारण भारत पतित बना है। मैं अगर विलायत जाऊं तो बहुत शोर करूं। यह जो भारत के सन्यासी आदि यहाँ आते हैं, उन सभी ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। कोई को भी पता नहीं गीता का प्रिस्पेटर कौन है। वो तुमको झूठ बतलाते माथा मूंड जाते, जानते कुछ भी नहीं। अरे गीता का भगवान तो तुम्हारा बाप है, उनको न जानने के कारण तुम निधन के बन पड़े हो, शक्ति नहीं रही। भारत में ही बाबा का जन्म होना है, बुलाया है इन शास्त्रों ने और गुरु लोगों ने। भारत का प्राचीन सहज योग ज्ञान कोई भी नहीं जानते, गीता के भगवान को ही नहीं जानते। इसलिए भारत इतना कंगाल बना है, न अपने धर्म को न धर्म स्थापन करने वालों को जानते। ऐसी ललकार करनी चाहिए, 3 सेनाएं दिखाओ। कोई का भी बुद्धियोग गीता के भगवान साथ नहीं है। यादव और कौरव दोनों का योग नहीं तो नतीजा क्या हुआ? विनाश को प्राप्त हुए। जिनका योग था उन्हों को विजय हुई। अभी तुम परम पिता परमात्मा की मददगार बनने चाहती हो तो इस बात को उठाओ। गीता में भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। जो कृष्ण 84 जन्म लेते हैं इस समय तो वो पतित हैं। भगवान कभी पतित नहीं बनते। तो इस समय जो कोई का पूरा ध्यान नहीं जाता, फिर सभी का ध्यान जाएगा और तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम नमः शिवाय। प्यारे बाबा, आज का वरदान है मिलनसार भव। तुम बच्चों के जड़ मूर्ति के सामने जो भीड़ व लंबी क्यू लगती है, यह तो यादगार है। अब प्रत्यक्षता के बाद चैतन्य में तुम्हारे सन्मुख बड़े ते बड़ी क्यू भक्तों की लगने वाली है। यह तब होगा जब तुम बच्चों को मिलनसार संस्कार होगा। संस्कारों को मिलने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। संस्कारों को मिलाने के लिए भूलना, मिटाना और समाना, यह तीनों ही बातें करनी पड़ेंगी। 1-2 की बातों को स्वीकार भी करना पड़ेगा और सत्कार देना होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।